नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिफेंस स्कोप पर। आज हम लेकर आए हैं भारत की डिफेंस और स्ट्रेटजिक वर्ल्ड से जुड़े कुछ नए और इम्पोर्टेंट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की 3 दिसंबर की मीटिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेयरमैनशिप में हुई इस मीटिंग में 21,772 करोड़ रुपए के 5 नए कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल को हरी झंडी दे दी गई है। सबसे ज्यादा फोकस रहा है इंडियन नेवी के लिए नई वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स और फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स पर। पहले बात करें 31 नए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स की, तो ये लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस, कोस्टल पेट्रोल्स और सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस के लिए स्पेशली डिजाइन की गई हैं। इनका एक और मेजर रोल होगा एंटी पायरेसी मिशंस, खासकर हमारे आइलैंड टेरिटरीज के आसपास। वहीं 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स का भी प्रिक्योरमेंट अप्रूव किया गया है। ये हाई वैल्यू नेवल यूनिट्स जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स को भी एस्कॉर्ट करने के लिए यूज़ होंगी और कोस्टल डिफेंस को और भी मजबूत बनाएंगी। इन सब के आने से हमारे कोस्टल ऑपरेशंस को एक नई स्पीड और प्रिसीजन मिलेगी, जो किसी भी इमरजेंसी या थ्रेट के वक्त क्रिटिकल होगा। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के एक और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट की, जो घातक UCAV का है। हाँ दोस्तों, ये वही अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जिसके बारे में DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। अब रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने इसे लेकर 8 स्क्वाड्रन बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी है, जो इंडिया की ऑटोनोमस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को एक नए लेवल पर ले जाएगा। ये स्टेल्थ UCAV सीक्रेट मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें इंटरनल वेपन्स भी होगा जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन कैरी करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रडार क्रॉस सेक्शन बहुत लो होगी, मतलब एनिमी एयर डिफेंस इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। घातक के इंजन की बात करें तो ये ड्राई कैवेरी इंजन से पावर्ड होगा, जो कम्प्लीटली इंडिजिनस है। ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन रोड मैप का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाला है। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब एक खबर जो हर इंडियन को गर्व से भर देगी, भारत का पहला इंडिजिनस लोएटर म्यूनिशन नागास्त्र 1। इसे सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड ने डेवलप किया है और अब ये इंडियन आर्मी के पास पहुंचने जा रहा है। लोएटर म्यूनिशन को हम कॉमनली कामिकाजी ड्रोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल जैसे ऑपरेट होते हैं, लेकिन अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय करते हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जो कि सोलर ग्रुप का एक पार्ट है, उसने अपना पहला बैच डिलीवर कर दिया है। ये लाइट वेट और पोर्टेबल सिस्टम है जो डिफिकल्ट टेरेन्स में भी इजीली डिप्लॉय हो सकता है। सबसे यूनिक फीचर इसका पैराशूट रिकवरी मैकेनिज्म है, जो ऑपरेटर को मिशन अबॉर्ट करने और ड्रोन को रिकवर करने का ऑप्शन देता है। इस इनोवेशन से हमें मॉडर्न वॉरफेयर में एक और डिस्टिंक्ट एज मिलेगी। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक और जबरदस्त खबर की तरफ। इंडिया अपने डिफेंस इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए 5th जनरेशन फाइटर्स को अपने आर्सेनल में शामिल करना चाहता है। यहाँ 2 ऑप्शन है, रशिया का Su-57E और अमेरिका का F-35। रशिया का Su-57E अब तक एक्टिव कॉम्बैट सिचुएशन में अपनी पावर दिखा चुका है, खासकर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, जहाँ ये वेस्टर्न डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट और नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भी काउंटर कर चुका है। Su-57 का लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी और डुअल इंजन कॉन्फ़िगरेशन इसे इंडिया के लिए एक अपीलिंग ऑप्शन बनाता है। इसका अडेप्टेशन इंडियन कंडीशंस के लिए इजीली पॉसिबल है, क्योंकि रशिया ने पहले भी MiG-21 और Su-30 MKI जैसे प्रोजेक्ट्स पर इंडिया के साथ काम किया है। एक और मेजर एडवांटेज Su-57E का है उसका एडवांस एविनिक्स और स्टील डिजाइन। ये फाइटर जेट नॉट ओनली हाईली मैनोरेबल है, बट इट कैन ऑल्सो पेनिट्रेट एनिमी एयर डिफेंस विद ईज, मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट एसेट फॉर इंडियाज एयर डोमिनेंस। अगर ये फाइटर इंडिया के आर्सेनल में शामिल होता है तो ये न सिर्फ इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा, बल्कि साउथ एशियन रीजन में भारत की एयर पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आखिर में बात करते हैं इंडियन आर्मी के आर्टिलरी सिस्टम अपग्रेड की। आर्मी ने 12 रेजिमेंट्स ऑफ पिनाका MK2 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम प्रोक्योर करने का प्लान बनाया है, जिसकी रेंज 17 किलोमीटर तक होगी। पिनाका MK2 एक इनडायरेक्ट फायर फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, जो एनिमी फॉर्मेशंस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिसाइज स्ट्राइक से न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये रॉकेट रैपिड डिप्लॉयमेंट और हाई प्रिसीजन टारगेटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसका रैप अराउंड फिन स्टेबलाइजर फ्लाइट के दौरान ट्रैजेक्टरी मेंटेन करता है, जिसकी वजह से टारगेट को एक्यूरेट स्ट्राइक किया जा सकता है। ये अपग्रेड सिर्फ एक नया वेपन सिस्टम नहीं है, बल्कि आर्मी के टेक्टिकल कैपेबिलिटीज को नए लेवल पर ले जाने का एक मेजर स्टेप है। ये टेक्नोलॉजी इंडिया की आर्टिलरी को मॉडर्नाइज करेगी और इंडियन आर्मी को ट्रेडिशनल वेपन से ज्यादा एडवांस और इफेक्टिव टूल्स देगी। पिनाका MK2 का एक और फायदा ये है कि ये इंटीग्रेटेड है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। इसे कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, आज की खबरें यहीं तक थी, लेकिन हर एक अपडेट से ये साफ होता है कि भारत अपने डिफेंस और स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटीज को नए लेवल पर ले जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और डिफेंस स्कोप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।